तेरा जुर्म का साम्राज्य चलता जा रहा है, धंधा बना के तूने रख दिया है क्रिमिनल एक्टिविटी करना। और आज तेरी गंदे हाथ और तेरी गंदी जबान मेरे गिरेबान पे वापस आई है ना, लेकिन आज मैं वो हुई नहीं। मैं वो ना 2018 की तनुश्री हूँ, ना मैं 2008 की तनुश्री हूँ। मैं वो हूँ जो तेरे जैसे हज़ारों को मैं साथ में भस्म कर सकती हूँ। तो राखी सावंत ने अपॉलॉजी भी मांगा था, मेरे पास वो भी वीडियो है, वो भी प्रूफ है कि राखी सावंत ने खुद अपॉलॉजी वीडियो डालकर एडमिट किया है कि उसने मेरे बारे में सारी झूठ बातें बोली एंड उसने मेरे को क्रिमिनल इंटिमिडेशन और थ्रेट भी दिया था। उसने वीडियो में बोला था कि मैं तेरे घर के अंदर घुस के तेरे को मारूंगी एंड आउटरेजिंग अ वुमेन्स मॉडेस्टी। इतनी धाराएं लगेंगी ना तेरे ऊपर राखी सावंत कि तू धाराएं गिनते गिनते तेरे बाकी के बाल भी झड़ जाएंगे, समझी? अभी तो थोड़े बाल झड़े हैं, पूरा मुंडवाएगी तू अपना सर। इतनी धाराएं तेरे ऊपर लगेंगी। तेरे ही 15 वीडियोस तूने बनाए हैं ना मेरे ऊपर, उसमें सारी धाराएं वी हैव फिगर्ड आउट, सारी धाराएं। तू कदम मत रख यहाँ पे ओशीवारा पुलिस स्टेशन और मेरा नाम तुम जबान से मत ले। वो सारी धाराएं मैं तेरे पे चिपकाऊंगी और वैलिड है, और तूने अपॉलॉजी वीडियो भी बनाया है। सो यू आर गिल्टी एंड यू विल गो टू जेल। आई विल सेंड यू टू जेल फॉर ऑल योर क्राइम्स। तूने पैदा होने के बाद से आज तक कि तूने जितने भी गुनाह किए हैं ना, जितने भी क्राइम किए हैं, सारे क्राइम्स के लिए मैं तेरे को जेल भेजने वाली हूँ। गड़े मुर्दे, ठीक है? अब तेरे गड़े मुर्दे निकलेंगे पूरे वर्ल्ड में, दुबई से लेकर कहाँ से लेकर तूने जितने भी आदमियों को तूने फ्रॉड किया है, जितने भी शादियाँ की है, जितने भी लोगों के पैसे लूटे हैं, जितने भी सुसाइड करवाए हैं ना, मैं सबको खड़ा कर दूंगी। वो सारे धाराएं लगाएंगे तेरे ऊपर। तेरा काल आ गया है, देख मुझे ध्यान से, देख इस चेहरे को। तेरा काल है, तेरा काल, समझी क्या? तेरे को क्या लगता है कि मैं 2018 में बात अलग थी? अगर सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, उसका मतलब ये है कि तेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तू कुछ नहीं है, इसे तेरे साथ ना कोई भिड़ना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय टाइम विद यू एंड दैट इज़ व्हाई आई डिडंट टेक पॉइंट। तूने तो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी थी, फुल मीडिया के सामने तूने माफ़ी मांगी थी। मेरी गलती हो गई थी, तेरे को माफ़ करना। तुझ जैसे शैतान को ना माफ़ नहीं किया जाता, तुझ जैसे शैतान को भस्म किया जाता है। और आज मैं वचन देती हूँ और मेरी कही हुई वाणी सत्य होगी, मैं तुझे जेल भेजूंगी और भेज के रहूंगी। और सबसे पहले ना मेरे एडवोकेट्स के बारे में बोलना मत करो। तुम आके उनके पैर पे गिर के उनसे भीख मांग रही हो। मेरे एडवोकेट्स तो तुम्हारे पास नहीं आए थे, तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम आल्सो। तनुश्री, क्या क्या सेक्शंस आपने अभी जो भी कंप्लेंट फाइल की हो, क्या क्या सेक्शंस आपने लगवाए हैं? सारे यानी एक दो सेक्शंस आप बता सकते हो? विच इज है कि पुलिस ने अभी हमको सेक्शंस बोलने के लिए मना किया है, या क्या बेसिस पर हमने कंप्लेंट किया है, क्योंकि पुलिस अभी पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमने जो क्लेम दिया है, हमने सारे लिंक्स दिए, हमने जो वीडियोस हैं, जो राखी ने तनुश्री के बारे में बोला था, वो हम मीडिया के सामने बोल नहीं सकते और हमको बोलना भी नहीं है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अकॉर्डिंगली तनुश्री को बुलाकर उसका स्टेटमेंट होगा और उसके हिसाब से सेक्शन दिए जाएंगे। जो सेक्शन हमारे हिसाब से जो बैठते थे, हमने वो सारे सेक्शंस 354, 504, 506, 509 और जो इंटरनेट एक्ट, IT एक्ट्स है, वो भी हमने जो डालना था वो हमने कंप्लेंट में डाले हैं। बट पुलिस विल इन्वेस्टिगेट एंड अकॉर्डिंगली वी विल लेट यू नो। और दूसरी चीज़, डेफेमेशन का केस तो बनता ही है राखी सावंत पर। राखी ने अपॉलॉजी वीडियो किया था, माफ़ी मांगी थी, धर्म के नाम पर माफ़ी मांगी थी उस वक्त 2018 में, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया था और डेफेमेशन का केस परसू नहीं किया था। पुलिस जो एक्शन लेगी धाराओं के बेसिस पे, पुलिस तो एक्शन लेगी, लेकिन अब मैं कोर्ट भी जाऊंगी ऑन डेफेमेशन। राखी सावंत, मैं तुझ पे 1000 करोड़ का डेफेमेशन डालूंगी, तेरी औकात नहीं है मेरे अपने गंदी जुबान से मेरा नाम भी लेने की। तू क्या आके यहाँ पे FIR करेगी? मुझे अगर यहाँ पे डेली भी आना पड़े ना तेरे पे FIR करने के लिए, मैं करूँगी। मेरे पास अभी बहुत टाइम है। 2018 की बात अलग थी, मुझे US वापस जाना था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा मैटर चल रहा था। मेरे सबसे वीक मोमेंट में तूने पैसे लेकर मुझ पर वार किया ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे मैंने भस्म नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना। आज की डेट लिख लो। आई एम सेइंग दिस टुडे, राखी सावंत विल गो टू जेल बेस्ड ऑन सेवरल कंप्लेंट्स दैट हैव बीन पुट ऑन हर, सेवरल FIRs। मैं भी FIR डाल रही हूँ,
मैं भी डेफेमेशन कर रही हूँ और भी लोग आएंगे। अब अगर मुझे पूरी इंडिया को एक करना पड़े ना, सारे सनातनियों को एक करना पड़े तुझे जेल डालने के लिए, मैं डालूंगी। अब तू जहाँ जाएगी, जिसके पास जाके गिड़गिड़ाएगी, मैं सारे धर्म तेरे को याद दिला दूंगी। अभी तो दिखावा करती है ना तू धर्म का, तेरे दिल के अंदर उतरेगा धर्म। तू जिससे भिड़ी है ना, तेरे से बड़े बड़े लेवल के क्रिमिनल्स, बड़े बड़े लेवल के अधर्मियों को मैंने सीधा किया है। सारा धर्म, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू धर्म हो, सनातन हो, सारा मैं तेरी आत्मा में उतारूंगी। तुझे धो के पहले मैं साफ करूंगी, तेरी आत्मा में धर्म उतारूंगी, और उसी भगवान के सामने, जिसके सामने तू ड्रामा करती है दुनिया को, उसी अल्लाह के सामने तू घुटनों पे आएगी। तू आएगी। तनुश्री मैं याद दिलाऊंगी, याद देख, मुझे एक देवी याद दिलाऊंगी मैं तुझे। आएगा तेरे को। तनुश्री आखिरी जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि कल की लाइव में जब रात में राखी सावंत लाइव आई थी, वो कह रही थी कि अभी आदिल ने तनुश्री को पकड़ कर लेकर आया है एक नए मेरे अगेंस्ट साजिश के लिए। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये तो राखी की विक्टिम है। क्या बुरा किया अगर आदिल पकड़ के लाया है? क्या बुरा किया है? अगर वो अपने बचाव में पब्लिक को बताना चाहता है कि राखी ने दूसरों के साथ भी झूठी झूठी चीज़ें बोली है, मुझे तो खुद के एक्सपीरियंस से, मैं तो आज पुलिस इंस्पेक्टर को भी वही बोल रही थी कि इसकी तो आदत ही है झूठ बोलना। ये 25 साल से झूठ बोल रही है, 25 साल से झूठे एलिगेशंस लगा रही है। हर 1 साल 6 महीने में हस्बैंड बदलती है, हस्बैंड शादी करती है, फिर लूटती है, कंट्रोवर्सी चलती है, हम सब ने देखा। फिर हस्बैंड पे वही एलिगेशंस लगते हैं, रेप एलिगेशन, ये एलिगेशन, वो एलिगेशन। कितने सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस के डर से वो सामने नहीं आए। मैं तो आज पूरी पब्लिक से, पूरी इंडिया की पब्लिक से अपील करना चाहती हूँ, ये मेन टू मूवमेंट है। मी टू किया ना मैंने लेडीज़ के लिए, ये मेन टू मूवमेंट है सारे प्रताड़ित आदमियों के लिए। चलिए आज से यही शुरू करती हूँ मैं। हाँ, तो जितने भी आदमियों को राखी सावंत ने झूठी शादी में फ्रॉड करके, ब्लैकमेल करके और धमकियां देकर लूटा है, फ्रॉड किया है, कुछ भी किया है, आप आगे आइए, मैं खड़ी हूँ आपके समर्थन में। आप लोग आगे आइए, आप लोग आदिल को कांटेक्ट करिए, आप लोग इनके लॉयर को कांटेक्ट करिए, या फिर ओपन फोरम में यूट्यूब वीडियोस बना के आप डालिए, फेसबुक पे डालिए, जैसे मी टू मूवमेंट में लेडीज़ ने डाला था सोशल मीडिया पे कि उनके साथ क्या प्रताड़ना हुई। आप लोगों के साथ राखी सावंत ने क्या क्या प्रताड़ना की है, लूटे हैं पैसे, सुसाइड करवाया है, जो भी आप लोगों के साथ हुआ है, आप शर्माइए मत। अभी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं वही हूँ जिसने इंडिया में मी टू मूवमेंट किया था, मेन टू मूवमेंट भी करूँगी, आपके साथ खड़ी रहूँगी। इसको जेल होगी, आप आइए सामने, अपनी बात रखिए कि आपके परिवार के साथ इसने क्या खिलवाड़ किया, कैसे तहस नहस किया, क्या फ्रॉड किया। हम आपके साथ खड़े हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पुलिस के साथ भी खड़े रहेंगे, एंड तक हम खड़े रहेंगे। आप सामने आइए, क्योंकि अब ये बात मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। वो धमकी दे रही है ना, तेरी वो चाल नहीं चलेगी। और राखी की हिम्मत भी देखो, करती है पूरे गुनाह और काम, उसके पूरे कांड, और उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत कि वो दोबारा हमको धमकी भी दे रही है कि मैं 7 बजे होशियारा जा रही हूँ, मैं क्रिमिनल कंप्लेंट कर रही हूँ। किस बात की कंप्लेंट हुई, जेल गए, बाहर आए, अभी भी कंप्लेंट। और जो जेन्युइन पीड़ित औरतें होती है, जो जेन्युइन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, जेन्युइन जो उनके साथ होता है, राखी सावंत जैसे फॉल्स एलिगेशंस वाली लोगों की वजह से जेन्युइन लेडीज़ को जो जेन्युइन कंप्लेंट लेके आती है, उनकी कंप्लेंट फिर एक्सेप्ट नहीं होती है। मुद्दा तो वही प्रॉब्लम है ना। तो क्या फॉल्स कंप्लेंट डालने का किसी को हक है? जस्ट बिकॉज कोई आदमी है, जस्ट बिकॉज कोई दूसरे धर्म से है, तो हमारे इंडिया में कोई फॉल्स कंप्लेंट डाल देगा, जेल में डाल देगा किसी को? ये सही है? जैसे मी टू मूवमेंट हुआ था लेडीज़ के लिए, तो मेन टू भी होना चाहिए ना। आप कहाँ गए सारे मेन टू वाले जो उस वक्त खड़े थे अपोजिशन में? आइए सामने, सपोर्ट करिए। ये झूठी औरत झूठे झूठे एलिगेशंस लगाती है, और मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि मेरे ऊपर भी उसने झूठे झूठे एलिगेशंस लगाए थे। ये झूठी है। कैसे आप संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं? मैरिटल जो लॉज है, जो लीगल लॉज है, ये पीड़िताओं को जस्टिस दिलाने के लिए ये लॉज बने हैं। अपना पर्सनल वेंडेटा और वेंजेंस क्या षड्यंत्र रचने के लिए नहीं। ये लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट कचहरी पुलिस हर चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये क्या हम अलाउ कर सकते हैं? तो सारे इंडिया में बहुत सारे मर्द होंगे ना जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगे हैं, तो फिर ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए। फिर आप कैसे किसी को अंदर डाल दे? मी टू मूवमेंट के टाइम पे कितने सारी लेडीज़ ने असली कंप्लेंट डाले, एक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, और इसको फट से अरेस्ट हो गया कि धाराएं ऐसी लगी थी कि इमीडिएट अरेस्ट हो। राखी ने इस्तेमाल किया उन धाराओं का, उस लॉ का इस्तेमाल किया। तो क्या सबको ये सही लगता है कि मैरिज के अंदर कोई भी शादी करेगा लूटने के लिए, फिर वापस धाराएं लगा देगा, रेप केस, ये केस, वो केस?
अंदर चला जाएगा। तो सही हो रहा है क्या? तो ये भी तो प्रमोट हो रहा है ना, राखी के वजह से बहुत लोगों को पता भी चल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा लूट सकते हैं, इतना इजीली लड़के को जेल भेज सकते हैं। 2018 में उसने जो मेरे बारे में वीडियोस बनाए, शी यूज्ड द मोस्ट डेरोगेटरी वर्ड्स फॉर अ वुमन, शी यूज्ड द मोस्ट डेरोगेटरी, उसको सेक्सुअल हरासमेंट की धारा भी लगनी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज उसने जो किया 2018 में वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर भी आता है। इट इज सेक्सुअल हरासमेंट, उसने जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए तो शी नीड्स टू गो टू जेल। उसकी वजह से वो लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। राखी सावंत सेकेंड राउंड के लिए आ रही है ना मेरे पास, अब तू हारने के लिए तैयार रहे। यू आर गोइंग टू जेल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यू विल गो टू जेल, यू विल स्पेंड टाइम इन जेल एंड यू विल बी करेक्टेड इन जेल। तू आएगी ना जब जेल से बाहर, तो सारे धर्मों का जो नाटक किया है ना, वो सारे धर्म तेरे अंदर घुस के तू आएगी। आई विल करेक्ट यू, बिकॉज मैंने 2018 में एक्शन नहीं लिया आज, इसलिए तेरा जुर्म का साम्राज्य चलता जा रहा है। धंधा बना के तूने रख दिया है क्रिमिनल एक्टिविटी करना, और आज तेरी गंदे हाथ और तेरी गंदी जबान मेरे गिरेबान पे वापस आई है ना, लेकिन आज मैं वो हुई नहीं। मैं वो ना 2018 की तनुश्री हूँ, ना मैं 2008 की तनुश्री हूँ। मैं वो हूँ जो तेरे जैसे हज़ारों को मैं साथ में भस्म कर सकती हूँ। आ अब लड़ मेरे से आके तू, मैं देखती हूँ तेरे को। थैंक यू। तनुश्री एक सेकंड